दोस्तों कई दफा आपने जानवरों को इंसानों की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाने वाले हैं जब इंसानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन बेबस जानवरों की जान बचाई। कुएं में गिरे खतरनाक टाइगर को बचाने से लेकर जहरीले कोबरा सांप को रेस्क्यू करने तक आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तहम वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नंबर 1 दोस्तों, जरा इस कुत्ते को देखिए। ये कुत्ता इस दरख्त में ऐसा फंस गया था कि अब उसका निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि ये दरख्त के ऊपर या नीचे नहीं बल्कि दरख्त के एक खोखले हिस्से में फंस चुका था और इसका सर इस दरख्त में ऐसा फंसा कि ये काफी टाइम तक बाहर नहीं निकल पाया। फिर जब कुछ लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया, लेकिन रेस्क्यू टीम की लाख कोशिशों के बावजूद इस कुत्ते का सर वही का वही फंसा रहा और बिलाखिर फिर इस दरख्त की कुर्बानी देनी पड़ी, यानी रेस्क्यू टीम को यह दरख्त काटना ही पड़ा और तब जाकर इस कुत्ते की जान बच पाई। नंबर 2, अब जरा इन बंदरों की झुंड को देखें। यहाँ सारे बंदर सैलाब के पानी से डर कर दरख्त पर तो चढ़ गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके चारों तरफ दूर दूर तक पानी भर गया और तो और आस पास के सारे दरख्त भी गिर चुके थे और जिस दरख्त पर ये बंदर चढ़े हुए थे वो दरख्त भी गिरने वाला था। लेकिन इस दरख्त के गिरने से पहले कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने एक लकड़ी का पुल बनाकर उनकी तरफ फेंक दिया और थोड़ी ही देर में ये बंदर भी समझ गए कि ये पुल उनकी मदद ही के लिए बनाया गया है और फिर वो एक एक करके इस पुल के जरिए पानी से बाहर आ गए और इस तरह उनकी जान बच गई। नंबर 3 दोस्तों, ये वाकया भी इंडिया ही का है, जहां जून जुलाई की सख्त तरीन गर्मी में एक कोबरा सांप प्यास से निडाल हो गया और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर एक शहर में दाखिल हो गया। वो गुस्से में आने जाने वाले लोगों पर हमला करने लगा, लेकिन तभी कुछ पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और उन्होंने उसे काबू कर लिया और फिर एक बहादुर पुलिस वाले ने उसको बोतल से पानी पिलाना शुरू किया, जिसे ये सांप बहुत बेताबी से पीने लगा। पानी पीने के बाद उस सांप ने हमला करना बंद कर दिया और फिर इस सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। नंबर 4 दोस्तों, इंडिया में अक्सर औकात पानी की तलाश में टाइगर और दीगर जंगली जानवर शहरों में घुस आते हैं और कभी कभार ये लोगों पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन अक्सर ये पानी की तलाश में कुएं में भी गिर जाते हैं और बगैर मदद के इनकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया, जहाँ एक टाइगर पानी की तलाश में गलती से पानी भरे कुएं में गिर गया। अगर ये कुआं सूखा होता तो उसको चोट भी लग सकती थी और रात भर ऊपर चढ़ने की कोशिश में वो बुरी तरह से थक और डर गया था, लेकिन इसके बावजूद ये इतना खतरनाक था कि कोई भी कुएं के अंदर जाकर इसको रेस्क्यू करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ये हमला भी कर सकता था। रेस्क्यू टीम ने गाँव वालों के साथ मिलकर बांस की एक सीढ़ी बनाकर कुएं में डाल दी। वो भी समझ गया कि शायद उसकी मदद की जा रही है, लेकिन मसला यह था कि अगर सीढ़ी को सीधा नीचे रखा जाता तो टाइगर के लिए चढ़ना मुश्किल हो जाता, इसलिए 45 डिग्री के एंगल पर उसे रखा गया और फिर टाइगर ने हिम्मत की और 3-4 कोशिशों के बाद वो सीधा चढ़कर बाहर आ गया। और दोस्तों, ये कोई और ही वाकया नहीं है कि जब टाइगर कुएं में गिरे हों, बल्कि इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर औकात ऐसे वाकयात पेश आते हैं और लोग मुख्तलिफ जुगाड़ लगाकर इनको बचा लेते हैं। जेर नजर ये वीडियो भी इंडिया के एक गांव की है, जहां एक टाइगर पानी की तलाश में कुएं में गिर गया और वहीं फंस गया। काफी देर के बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तब उनका एक बहादुर अहलकार रस्सी की मदद से कुएं में उतरा और इस टाइगर को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया। इस टाइगर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसको एक पिंजरे में डालकर जू लेकर जाया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ। नंबर 5 दोस्तों, ये वाकया हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का है, जहां एक सरकारी स्कूल में कोबरा सांप आ गया। दोस्तों जरा सोचिए, अगर ये कोबरा सांप स्कूल के बच्चों को डस लेता तो उन बच्चों का क्या हाल होता। लेकिन स्कूल टीचर ने फौरन एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल की और उसके बाद उन्होंने इस सांप को पकड़ लिया। यह सांप बहुत ही गुस्से में था और हमला करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान ये सांप थोड़ा बहुत जख्मी भी हो गया था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसकी मरहम पट्टी करके उसे जंगल में छोड़ दिया। नंबर 6 दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों हुआ ये कि कुत्ते के 2 बच्चे कोल तार के साथ चिपक गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि इन्हें देखकर हर किसी का दिल मोम हो गया। उन्होंने 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया था। रेस्क्यू टीम ने उन्हें सबसे पहले वहां से निकाला और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि कोल तार को उनके जिस्म से अलग कैसे किया जाए। दोस्तों इस काम में 3 दिन का वक्त लग गया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस दौरान इन छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को खाना खिलाया गया और फिर कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक भी हो गए, जिसके बाद इन्हें अपने घर
कर अपनी माँ के पास छोड़ दिया गया। नंबर 7 दोस्तों, ये वाकया अफ्रीका के एक गाँव का है, जहाँ गाँव के कुछ लोगों को एक हाथी का बच्चा एक घड़े में फंसा हुआ नजर आया, जो न जाने कितने दिनों से इस घड़े में फंसा हुआ था और बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। हाथी की ये हालत देखकर गाँव वालों ने फौरन रेस्क्यू टीम को इतला दी। रेस्क्यू टीम ने हाथी के बच्चे को वहाँ से निकालने के लिए बुलडोजर मंगवाया और बुलडोजर की मदद से घड़े को मजीद बड़ा करके हाथी को वहाँ से निकालने की कोशिश की। लेकिन इतने दिनों से घड़े में फंसा होने की वजह से हाथी इतना कमजोर और बीमार हो गया था कि उससे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर रेस्क्यू टीम ने इंतहाई महारत के साथ एक रस्सी की मदद से उस हाथी को बांधा और बुलडोजर से खींचकर उसे बाहर निकाल लिया और फिर कुछ दिनों तक उसका इलाज किया गया, जिसके बाद वो हाथी बिल्कुल ठीक हो गया। नंबर 8 दोस्तों, ये डॉल्फिन समंदर में बड़ी खुशी से तैर रही थी और कुछ मछलियों का शिकार भी कर रही थी कि तभी उनमें से एक डॉल्फिन मछली पकड़ते पकड़ते किनारे तक आ पहुंची और वहीं फंस गए। इस डॉल्फिन की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन तभी किनारे पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे देख लिया और फिर उन्होंने बड़ी महारत से उसे उठाकर समंदर में छोड़ दिया और उसकी जान बचा ली। नंबर 9 दोस्तों, कहा जाता है कि जब सैलाब आता है तो सब अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं और कई दफा इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया यूरोप के एक मुल्क में पेश आया, जहां रेस्क्यू टीम को एक घर के बाहर से एक कुत्ता बंधा हुआ नजर आया। ये कुत्ता कई दिनों से यहाँ बंधा हुआ था और अब सिर्फ उसका सर ही पानी से बाहर रह गया था। अगर पानी की सतह थोड़ी सी और ऊपर आ जाती तो ये कुत्ता यकीनन उसमें डूबकर मर जाता। सैलाब आने पर उसका मालिक अपनी जान बचाने के चक्कर में उसको वहीं बंधा छोड़कर भाग गया था। जब रेस्क्यू टीम ने उसे देखा तो उन्होंने एक रस्सी का फंदा बनाकर उसके गले में डाला और दूसरा रेस्क्यू एहलकार उसके चमड़े के कॉलर को काटने लगा, लेकिन किसी अनहोनी के डर से इस कुत्ते ने रेस्क्यू एहलकार पर हमला किया और उसको बुरी तरह काटने की कोशिश करने लगा और फिर काफी मुशक्कत के बाद वो उसके कॉलर को काटने में कामयाब हुए। चमड़े का कॉलर हटने के बाद जब कुत्ता आजाद हुआ तो भागकर अपने मालिक के घर के अंदर जाने लगा। अगर 30-40 मिनट तक रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर ना पहुँचते तो उस कुत्ते की मौत हो जाती, क्योंकि पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही थी। लेकिन शुक्र है कि रेस्क्यू एहलकार उसे घर से बाहर निकालने में कामयाब रहे और इस तरह इस पालतू कुत्ते की जान बचा ली गई। नंबर 10 दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने एक उकाब की जान बचा ली। हुआ ये कि एक दफा एक उकाब बुरी तरह से जख्मी हो गया और वो उड़ भी नहीं पा रहा था। ये सब मंजर एक इंसान ने अपने घर की खिड़की से देख लिया और फिर उन्होंने फौरन अपने एक दोस्त को फोन किया कि जल्दी आओ, एक जख्मी परिंदे की मदद करनी है। दोस्तों, ये दोनों उस बड़े से उकाब को लेकर हॉस्पिटल चले गए, जहाँ उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया और उसका इलाज शुरू कर दिया और फिर एक ही हफ्ते में उनकी मेहनत ने रंग दिखाया और ये उकाब उड़ने लगा। इन दोनों दोस्तों को सलाम है हमारी तरफ से। नंबर 11 दोस्तों, इंडिया के एक गांव में पानी की तलाश में जब एक हाथी का बच्चा नहर से पानी पीने गया तो फिसलकर नहर के अंदर गया और छोटा होने की वजह से वो डूबने लगा। इस मंजर को देखकर गांव के लोग परेशान हो गए कि अब इस भारी भरकम हाथी को पानी से कैसे निकाला जाए। उन्होंने फौरन रेस्क्यू टीम को इतला दी। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक रस्सी का पुल बनाया, जिसे पानी में डाल दिया गया और दोनों साइड से बांध दिया गया और फिर इस पुल की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हाथी पानी से बाहर निकल आया, जिसे देखकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।